सबसे पहले तो मैं आप टोहाना के सभी पत्रकार छायाकार साथियों का यहाँ पहुँचने पर आभार प्रकट करता हूँ, आप सबका धन्यवाद करता हूँ। आज ये प्रेस वार्ता हरियाणा प्रदेश के मौजूदा हालात, टोहाना हलके के मौजूदा हालात और सबसे ऊपर कि प्रदेश की जनता एक जो परिवर्तन चाहती है, उसकी जो यात्रा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने निकाली हुई है परिवर्तन यात्रा के तौर पे, उसके लिए बुलाई गई। आपने सवाल पूछा कि यात्रा आज कहाँ पहुँच गई है, तो यात्रा सिरसा जिले में एंटर कर गई है। ऐलनाबाद हलके के अंदर बहुत ज़ोर शोर से लोग उस यात्रा का साथ देने का काम कर रहे हैं। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के हौसले को और मजबूत करके और पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर एक नारा लेकर के आने का काम कर रहे हैं कि परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। वहीं आने वाली 1 जुलाई को 3 दिन का कार्यक्रम टोहाना हलके को इस यात्रा को लेकर के मिला है, जो नाडोड़ी गांव से हमारे पास यात्रा एंटर करेगी और रात का विश्राम लहरिया में होगा 1 तारीख का, 1 जुलाई का। 2 तारीख को ये यात्रा कई गांव और कवर करते हुए जैसे धारसूल, लाकावाली, जमालपुर और टोहाना शहर के अंदर रात का विश्राम इस यात्रा का रखा गया है। वहीं 3 तारीख को टोहाना से यात्रा शुरू होते हुए कनड़ी, समैन होते हुए और नरवाना के अंदर इस यात्रा का प्रवेश हो जाएगा। तो हमें 1 से 3 तारीख का कार्यक्रम इस यात्रा का मिला है और हमें पूरा विश्वास है कि टोहाना हलके की जनता आज मौजूदा सरकार से बहुत परेशान है। जो हालात प्रदेश के हैं, हमारे हलके के हैं, चाहे मैं सड़कों की बात करूं, कानून व्यवस्था की बात करूं, चाहे आज किसान वर्ग, कमेरा वर्ग, व्यापारी, आड़ती जिस तरीके से इस सरकार से परेशान है, उन सभी मुद्दों पर चौधरी अभय सिंह चौटाला जी और चौटाला साहब इस यात्रा में हमारे हलके के बीच में आकर के तमाम मुद्दों को आपके बीच में रखने का काम करेंगे। क्या लगता है? बदलाव पहले ही शुरू हो चुका है। आज तकरीबन 95 दिनों से ज़्यादा इस यात्रा को हो गई और इतने लगभग आधे हरियाणा प्रदेश के 45 से 50 हलके हमने इस यात्रा के माध्यम से कंप्लीट कर दिए। जो रिस्पांस देखने को मिल रहा है, जहां लोग कहा करते थे कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के पास कार्यकर्ता नहीं बचे, वहां आज गांव का गांव जन सैलाब इकट्ठा होकर के इस यात्रा का स्वागत करने का काम कर रहे हैं। वहीं लोग चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को लड्डुओं में तोलने का काम कर रहे हैं। इतना उत्साह और इतना विश्वास लोगों का इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में है कि आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन इस हरियाणा प्रदेश के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और हरियाणा प्रदेश की जनता लेकर के आई। गठबंधन के जो मैं इसको गठबंधन मानता ही नहीं था। हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी साथी, सभी लीडर इसको एक ठग बंधन मानते हैं। जिस प्रकार से आज बीजेपी के प्रभारी ने कहा या मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा कि ये लोग किस लेवल के हैं, किस प्रकार के हैं, मेरे को नहीं लगता कि ज़्यादा दिन इनकी दाल गलने वाली है। शायद 2-4 दिनों के अंदर ही बीजेपी और जेजेपी अलग होकर के दिखाएंगे। पर हाँ, बीजेपी को एक मौका जरूर मिल जाएगा, क्योंकि हमारे जैसे विपक्ष के जो लोग हैं वो हमेशा एक सवाल करते हैं कि इस प्रदेश को जो लूटने का काम ये मौजूदा सरकार कर रही है, वो लूट का पैसा किसकी जेब में जा रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव के बाद जब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सरकार बनाएगी तो उस पैसे को छोड़ा नहीं जाएगा। वापस हरियाणा प्रदेश की जनता के भले के लिए उस पैसे को लेकर के आने का काम हम लोग करेंगे। आज बीजेपी शायद अपना पलड़ा झाड़ देगी ये कह करके कि हम जेजेपी से अलग हो गए क्योंकि इन्होंने लूट मचाने का काम किया था। लेकिन मैं ये मानता हूं कि बीजेपी भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी इस साजिश के अंदर एक हिस्सेदार है। सोशल मीडिया विकास तो ऐसा हो रहा है कि टोहाना के अंदर जेजेपी के कैबिनेट मंत्री हैं, उकलाना के अंदर जेजेपी के स्टेट मिनिस्टर हैं, और आप यहाँ से सूर्यवाड़ा मोड़ तक पहुँच करके दिखा दो, 40 मिनट का समय आपको लगेगा 20 मिनट के रास्ते में। सड़क के नाम पर 3-3, 4-4, 5-5 फुट के गड्ढे हैं। वहीं बात करें हम, ये मौजूदा जो नया बाईपास बनाया गया, ये भी 5-6 जगह से बैठ चुका है। अभी तो इस पर ट्रैफिक चलना नहीं शुरू हुआ। हैवी ट्रैफिक को टोहाना में इतना हमें नज़र नहीं आता जब ये मौजूदा हालात है। और मैं तो आप पत्रकार साथियों से भी कहूँगा कि इन मुद्दों को उठाएं
पर कहीं ऐसा ना हो जाए कि मुद्दे आप ज़्यादा जोर शोर से उठा दें और आपके खिलाफ भी पर्चा दर्ज कराने का काम ये सरकार कर रही, जैसे आपके और सहयोगियों के साथ आज ये सरकार कर रही है। सर ऐसा ही मामला टोहाने के अंदर भी आया है। एक सुंडका वाला मामला दिखाया था। कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली के जो भाई हैं उन्होंने लगा रखा था नहर के अंदर। नहरी विभाग को इसके वर्जन लेने के लिए गए थे, तो नहरी विभाग का जो एसडीओ उसके द्वारा एप्लीकेशन दी गई है उस पत्रकार के खिलाफ। 2.5 महीने बाद एप्लीकेशन दी गई है कि उन्होंने कोई मतलब गवर्नमेंट